सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और यहाँ पे मेरे पास ये एप्पल वॉच सीरीज़ 10 है, आईफोन 17 है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आप अपने किसी भी एप्पल वॉच को अपने आईफोन के साथ कैसे सेटअप या कैसे पेयर कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपके एप्पल वॉच पे इस तरीके से आईफोन और एप्पल वॉच को एक दूसरे के करीब ले जाने का एनिमेशन शो कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर शो नहीं कर रहा है तो मे भी हो सकता है कि आपका एप्पल वॉच चार्ज नहीं होगा या ऑन नहीं होगा। अब मेरे पास यहाँ पे एप्पल वॉच सीरीज 10 है, जिसमें क्राउन के नीचे एक पावर बटन मिलता है। इसको अगर आप प्रेस एंड होल्ड करके रखते हैं ना, तो इससे आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम इसको ऑफ कर देते हैं और उसके बाद फिर से इस पावर बटन को अगर हम प्रेस एंड होल्ड करके रखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरा एप्पल वॉच जो है ना इस तरीके से ऑन हो जाएगा। अगर आपका एप्पल वॉच चार्ज नहीं है तो आप उसको चार्ज में लगा लीजिएगा, वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। और जैसे ही आपका एप्पल वॉच फर्स्ट टाइम ऑन होगा ना, वही आपको एप्पल वॉच और आईफोन को एक दूसरे के करीब ले जाने का इस तरीके का एनिमेशन देखने के लिए मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आई बटन पे टैप करके आप लैंग्वेज और उसके बाद रीजन जो है वो चूज कर सकते हैं, बट इसका ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको अपने एप्पल वॉच को जो है ना अपने आईफोन के करीब लाना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से एक एनिमेशन ऑटोमेटिकली दिखने लगा है। अगर आपके आईफोन में एप्पल वॉच को सेटअप करने वाला ये पॉपअप नहीं आता है या फिर आपसे गलती से ये क्रॉस हो जाता है तो इसका दो कारण हो सकता है। पहला तो आपके आईफोन में जो है ना एप्पल वॉच एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे आईफोन में एप्पल वॉच एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है। अगर आपके आईफोन में ये एप्पल वॉच एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल्ड नहीं दिखता है तो उस कंडीशन में जो है ना आप अपने आईफोन में ऐप स्टोर ओपन कीजिएगा। यहाँ पे आप वॉच सर्च कीजिएगा ना तो आपको ये वॉच एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। एक बार जब आप इसको इंस्टॉल कर लेते हैं फिर से आप अपने आईफोन को इस तरीके से लॉक कीजिएगा, अनलॉक कीजिएगा, आपको ये सेटअप का पॉपअप देखने के लिए मिल जाएगा। कंटिन्यू कीजिएगा। अब नेक्स्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है कि ये एप्पल वॉच आप अपने किसी फैमिली मेंबर के लिए सेटअप करने वाले हैं या खुद के लिए। तो हम यहाँ पे सेटअप फॉर माई सेल्फ वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे एप्पल वॉच पे जो है ना इस तरीके से एक एनिमेशन शो हो रहा है। एंड यहाँ पे मेरे आईफोन में जो है ना इस तरीके से कैमरा ऐप ओपन हो गया है। तो इस कैमरा ऐप के थ्रू जो है ना इस एनिमेशन को हम इस तरीके से स्कैन करेंगे और उसके बाद जो है ना मेरे आईफोन पे लिखा हुआ आ जाएगा योर एप्पल वॉच इज पेयर्ड। एंड फिर इस तरीके का एक एनिमेशन आपको एप्पल वॉच एज वेल एज आईफोन में देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप एप्पल वॉच अपग्रेड कर रहे हैं या पहले कभी एप्पल वॉच यूज़ किए हैं तो उस बैकअप को आप रीस्टोर कर सकते हैं, या फिर सेटअप एज अ न्यू एप्पल वॉच वाला ऑप्शन हम फिलहाल सेलेक्ट कर लेते हैं। आप किस रिस्ट में अपने एप्पल वॉच को पहनने वाले हैं वो ऑप्शन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पे लेफ्ट सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे टैप करेंगे। अब यहाँ पे मेरे एप्पल वॉच में जो है ना आप देख सकते हैं सेटिंग लैंग्वेज इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है। फिर आपके आईफोन में कनेक्टिंग एक्टिवेटिंग वाला कुछ ऑटोमेटिक स्टेप्स होगा। उसके बाद आपको इस तरीके से टर्म्स एंड कंडीशन देखने के लिए मिल जाएगा, जिसको आपको अग्री कर लेना है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे वॉच एनालिटिक्स वाला एक पेज देखने के लिए मिलेगा। आप चाहें तो अपने वॉच का जो एनालिटिक्स है वो आप एप्पल के साथ शेयर कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे डोंट शेयर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आप अपने एप्पल वॉच के लिए पासकोड सेटअप कर सकते हैं। जैसे आप अपने आईफोन में एक लॉक स्क्रीन का पासकोड यूज करते हैं, वैसे ही अपने एप्पल वॉच में भी एक पासकोड सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन है, क्रिएट अ पासकोड, ऐड अ लॉन्ग पासकोड और डोंट ऐड पासकोड। क्रिएट पासकोड पे अगर आप टैप करेंगे तो आप 4 डिजिट का एक पासकोड जो है वो सेटअप कर सकते हैं। ऐड अ लॉन्ग पासकोड के ऊपर अगर आप टैप करते हैं तो आप 4 डिजिट से ज़्यादा का एक लॉन्ग पासकोड सेटअप कर सकते हैं। तो अगेन हम यहाँ पे क्रिएट अ लॉन्ग पासकोड के ऊपर टैप करेंगे और उसके बाद जो है ना आपको इस तरीके से नंबर पैड आपके एप्पल वॉच पे देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ से आप अपना लॉन्ग पासकोड या पासकोड जो है वो सेटअप कर लीजिएगा। पासकोड एंटर करने के बाद ओके के ऊपर टैप करना है और वही पासकोड आपको री एंटर करना है। अगेन ओके के ऊपर टैप करना है एंड यहाँ पे पासकोड जो है वो सेट हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे टेक्स्ट एंड साइज जो है उसके लिए कुछ कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है। जैसे कि टेक्स्ट को अगर आप बोल्ड करना चाहें तो यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एप्पल वॉच में जो है ना आपको लाइव प्रीव्यू देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो थोड़ा बोल्ड हो गया। इसके बाद जो टेक्स्ट का साइज है वो भी आप इस तरीके से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। आप चाहें तो ये सारा सेटिंग्स जो है ना बाद में एप्पल वॉच ऐप के थ्रू भी कस्टमाइज कर सकते हैं। फिलहाल जो भी आपको कस्टमाइजेशन करना हो यहाँ पे आप कस्टमाइज करके कंटिन्यू पे टैप कीजिएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी में असिस्टिव टच फीचर बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है। इससे आप वन हैंड जेस्चर्स का यूज करके जो है ना अपने एप्पल वॉच को यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे असिस्टिव टच ऑन रहने देते हैं एंड कंटिन्यू के ऊपर टैप करेंगे। फिर यहाँ पे शेयर्ड सेटिंग्स का ऑप्शन है। अगेन हम यहाँ पे ओके के ऊपर टैप करेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे पर्सनल फिटनेस एंड हेल्थ रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको एंटर करना है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, सेक्स, हाइट, वेट, व्हील चेयर आप यूज करते हैं या नहीं करते हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो जस्ट यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो जो भी मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन था वो हम यहाँ पे एंटर कर दिए हैं। व्हील चेयर हम यूज नहीं करते तो इसको हम डिसेबल रहने देते हैं एंड कंटिन्यू के ऊपर हम टैप करेंगे। अब नेक्स्ट
आपके आईफोन में जो है ना एक एक्टिविटी ऐप भी होता है, तो उससे रिलेटेड भी कुछ सेटिंग्स आपको यहाँ पे करने का ऑप्शन मिलता है। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे आपको डिटेल सेटअप दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे हम सेटअप एक्टिविटी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपका जो डेली गोल है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, मतलब डेली आप कितना कैलोरी बर्न करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जैसे लाइट के लिए 300, मॉडरेट के लिए 570 और हाई के लिए 840 है। तो हम यहाँ पे फिलहाल लाइट रहने देते हैं एंड उसके बाद सेट मूव गोल के ऊपर टैप करेंगे। फिर आप अपना डेली एक्सरसाइज गोल जो है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, कितने देर आप डेली एक्सरसाइज करना चाहते हैं। उसके बाद सेट एक्सरसाइज गोल पे टैप करेंगे। फिर डेली स्टैंड गोल है उसको सेट कर लेना है। फिर कुछ नोटिफिकेशन सेटिंग्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि कोई एम्बिएंट नॉइज अगर बहुत ज़्यादा है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, वो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। फिर कंटिन्यू पे टैप करना है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे एप्पल वॉच का कुछ सेफ्टी फीचर्स है, इमरजेंसी फीचर्स, फॉल डिटेक्शन, क्रैश डिटेक्शन, वो सब कुछ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। कंटिन्यू पे टैप करना है। अब नेक्स्ट यहाँ पे एप्पल वॉच का कुछ 100 जेस्चर जो है वो आपको इस तरीके से बताया जा रहा है। एंड ये जो रिस्ट फ्लिक वाला जेस्चर है ना, इस रिस्ट फ्लिक जेस्चर के थ्रू आप किसी भी नोटिफिकेशंस को डिसमिस कर सकते हैं और रिटर्न हो सकते हैं वॉच फेस पे। उसी तरीके से डबल टैप जो जेस्चर है, जिसमें आप अपने थंब को इस तरीके से डबल टैप करके क्विकली आंसर्स को कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस को रिप्लाई कर सकते हैं। तो ये जेस्चर्स देखने के बाद अगेन आपको कंटिन्यू पे टैप करना है। फिर नेक्स्ट जैसे ही आपका एप्पल वॉच अंडर वाटर जाता है, पानी में सबमर्ज होता है, वैसे ही जो है ना आपका ये डेप्थ ऐप ओपन हो जाएगा और फिर टेम्परेचर, टाइम, डेप्थ जो है वो आपको मेजर करेगा। तो यहाँ पे आप ओपन डेप्थ ऐप व्हेन सबमर्ज्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपके आईफोन में जो एप्पल अकाउंट है वही सेम एप्पल अकाउंट आपके एप्पल वॉच में भी लॉगिन हो जाएगा और उसके बाद आपको इस तरीके से हेलो स्क्रीन आपके एप्पल वॉच एज वेल एज आईफोन में देखने के लिए मिल जाएगा। आपको डन के ऊपर टैप करना है अपने आईफोन में और आपके एप्पल वॉच का सेटअप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट आप अपने एप्पल वॉच पे स्टार्ट के ऊपर टैप करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम आईफोन यूज़र हैं तो आप यहाँ पे टेक अ टूर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसमें बेसिकली आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आप अपने एप्पल वॉच को नेविगेट कर सकते हैं। एंड एप्पल वॉच का जो फर्स्ट टूर रहता है ना, उसमें आपको बताया जाएगा कि इस डिजिटल क्राउन को प्रेस करके आप इस तरीके से जो है ना ऐप मेन्यू ओपन कर सकते हैं। क्राउन को रोटेट करके आप ऐप मेन्यू में नेविगेट कर सकते हैं और फिर से इस क्राउन को प्रेस करके आप वॉच फेस पे आ सकते हैं। इस साइड बटन को प्रेस करके आप कंट्रोल सेंटर ओपन कर सकते हैं, फिर से प्रेस करके आप कंट्रोल सेंटर को क्लोज कर सकते हैं। वॉच फेस पे रहते हुए अगर आप इस क्राउन को इस तरीके से रोटेट करते हैं तो आप विजेट्स को देख सकते हैं। बाकी स्वाइप जेस्चर्स के थ्रू भी आप वॉच फेस पे स्वाइप डाउन करके नोटिफिकेशंस देख सकते हैं एंड स्वाइप अप करके जो विजेट्स है उनको एक्सेस कर सकते हैं। और अब आप अपने एप्पल वॉच को जो है ना अपने रिस्ट पे पहन सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और हम अपने एप्पल वॉच में जो है ना पासकोड सेटअप किए हैं, बट फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना वॉच फेस पे कोई भी लॉक का आइकन शो नहीं कर रहा है, क्योंकि हम रिस्ट पे इसको पहने हुए हैं। और अब अगर हम अपने एप्पल वॉच को यूज़ करना चाहें तो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं बिना पासकोड के, बट जैसे ही आप अपने एप्पल वॉच को अपने रिस्ट से उतारेंगे ना, वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। इसके अलावा इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी फीचर मिलता है। तो जैसे ही हम स्क्रीन पे इस तरीके से टैप करते हैं, स्क्रीन ऑफ हो चुका है और ये आपको इस तरीके का ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगा। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले अगर आप यूज़ करते हैं तो बैटरी थोड़ा क्विकली ड्रेन होगा। आप चाहें तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को अपने एप्पल वॉच के सेटिंग में जाके स्क्रॉल करके आपको यहाँ पे नीचे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है एंड यहाँ पे आपको जो है ना डायरेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का, तो यहाँ से आप इसको ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप स्क्रीन पे टैप करते हैं तो स्क्रीन ऑफ हो जाएगा और इस तरीके से रेज टू वेक जैसा फीचर तो मिलता ही है। एंड जैसा कि हम आपको बताए थे कि जैसे ही हम अपने एप्पल वॉच को जो है ना रिस्ट से उतारते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक लॉक का आइकन इस तरीके से शो करने लगा। अब हमको इसको पासकोड डाल के ही ओपन करना पड़ेगा। तो ये एक इस तरीके का सेफ्टी फीचर मिलता है आपको एप्पल वॉच में पासकोड का। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे आईफोन में जो है ना डिवाइस एडेड टू योर अकाउंट शो कर रहा है, मतलब कि जो एप्पल अकाउंट हम अपने आईफोन में यूज़ कर रहे थे वही सेम एप्पल अकाउंट में मेरा एप्पल वॉच भी ऐड हो गया है। तो यहाँ पे हम ओके के ऊपर टैप कर देते हैं। तो इस तरीके से जो है ना क्विकली आप अपने एप्पल वॉच को अपने आईफोन के साथ सेटअप कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो एप्पल वॉच के सेटअप के रिगार्डिंग इस वीडियो को देखने के बाद, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल समझदारी से कीजिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।